हाँ जी, बच्चों एक बार हम ये सारा चैप्टर वैसे हमारा बहुत सारा खत्म हो गया है, लेकिन शुरू से हम पढ़ लेते, ऐसा ना लगे तुम बच्चों में से किसी को ऐसा ना लगे हमारा कोई पॉइंट छूट गया हो तो, ठीक है? आप बच्चों ने ये सारे अलग-अलग फूड स्टफ आप देख रहे हो, ठीक है? फूड स्टफ शेडिंग दी है, फूड स्टफ्स म्हणजे खाने का साहित्य। अब खाने के साहित्य में वेज भी आता है, नॉन वेज भी आता है। आप देख सकते हो, कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी दे कर के रखी है यहाँ पर सामने, है ना? जैसे कि फिश दे करके रखी है, जैसे कि मीट दे करके रखा है, जैसे कि एग्स दे करके रखा है, ठीक है? नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी दे करके रखी है और आप बच्चे देख सकते हो कि यहाँ पे वेजिटेरियन चीज़ें भी दे करके रखी है, जैसे कि फ्रूट्स दे करके रखे हैं, जैसे कि मिल्क दे करके रखा है और पनीर वगैरह, चीज़ वगैरह दे करके रखा है, राइट? बटर वगैरह, माखन दे करके रखा है। फिर उसके बाद में बच्चों ऑयल भी दे करके रखा है, तेल का कैन दिया है ना, ऑयल की कैन दे करके रखी है एक। और बच्चों नॉर्मली हम जो हर खाने के साथ कंज़्यूम करते हैं, ये बिना उसके खाना बनता ही नहीं है। उसको हम क्या बोलते हैं ये सबको? सीरियल्स। आड़त दुकान का फ़ोटो देके रखा है ना यहाँ पे आड़त दुकान का। तुम देखे होंगे ना आड़त दुकान पे कभी गए होंगे तो? देखा होगा ना तुमने बहुत सारे बोरियों में बहुत सारा गेहूँ, फिर नहीं चावल, फिर भैया। सब भरा पड़ा रहता है वहाँ पे बाजरी, सब भरा पड़ा रहता है। जो भी बच्चे गए होंगे नहीं। आड़त दुकान पे और ये है सारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स सारे के सारे। ये हम किधर से लाते हैं? सब्जी मंडी से लाते हैं। हमारे घर के पास में सब्जी मंडी रहती है, थोड़ा सा वेजिटेबल मार्केट रहता है, वहां से लाते हैं। या तो हमारे लासुर जैसे गाँव में, जो गाँव की साइड होती है वहाँ पे बाजार लगता है, तो हफ्ते में एक दिन बाजार लगता है। डोन गाँव में अलग दिन बाजार लगता है, लासुर में अलग दिन बाजार लगता है, गंगापुर में एक दिन बाजार लगता है। ऐसे बाजार के दिन जो है, क्योंकि आस पड़ोस के सारे फार्मर, लासुर स्टेशन जो हमारा गांव है, इस गांव के आसपास के जितने भी गांव है, 15-20 गांव, वहां से सारे फार्मर अपने खेतों में उगाया गया अलग अलग गाजर, टोमेटो, काकड़ी, भिंडी, बैंगन सब लेके आते हैं ना। तो एक ही दिन इतने सब जन लेके आते हैं। बैंगन बेचने वाले 10 जन रहते, काकड़ी बेचने वाले 20 जन रहते, भिंडी देने वाले 15 जन रहते, मैंगो देने वाले 20 जन रहते। ऐसे सब अलग 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 इतने सारे सेम फ्रूट देने वाले, सेम वेजिटेबल देने वाले इतने जन रहते। उसके वजह से दाम कम हो जाता है। दाम म्हणजे रेट, प्राइजेस, कीमत, ठीक है? उसकी कीमत कम हो जाती है। म्हणजे जो भिंडी हमको सब्जी मंडी में ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक जो हमारी सब्जी मंडी चलती है, उसमें जो भिंडी 20 रुपए पावशर मिलती होगी, बाजार में जाके वो भिंडी 15 रुपए पावशर मिलती है। बाजार में स्वस्त मिलती है। बाजार में स्वस्त क्यों मिलती है? क्योंकि एक ही दिन बाजार में बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं। अगर किसी ने भाव ज्यादा कर दिया तो लोग उसके दुकान से भिंडी थोड़ी खरीदेंगे, लोग बाजू वाले की दुकान से भिंडी खरीदेंगे। लेकिन बाजार में सारे व्यापारी क्यों आते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके ही दुकान का सामान बिके, लोग उनके दुकान से सामान खरीदे, ऐसा वो चाहते हैं ना। इसलिए तो वो आ रहे हैं ना। तो सारा सामान भी सेल होना चाहिए। और उस दिन बहुत सारे प्रतिस्पर्धी है। प्रतिस्पर्धी म्हणजे कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर है जो और सस्ते दाम दे रहे हैं, सस्ते दामों में भिंडी बेच रहे हैं। तो लोग तुम्हारी दुकान से भिंडी खरीदेंगे कि बाजू वाले की दुकान से भिंडी खरीदेंगे? बाजू बाजू वाली। वाली दुकान से खरीदेंगे, अगर उसने सस्ता दिया तो और अच्छी क्वालिटी की दी को। और क्योंकि बाजार के दिन ऑप्शन भी बहुत होते हैं। कुछ कुछ लोगों को भिंडी फ्राई करना होता है, तो उनको लंबी भिंडी चाहिए होती है, लंबी लेडी फिंगर खरीदनी होती है। और कुछ कुछ लोगों को छोटा सा भिंडी मसाला करना होता है, बस सब्जी, ठीक है? तो भिंडी फ्राई मसाला के लिए वो छोटी छोटी करते हैं। जो तुम्हारी मम्मी कौड़ी कौड़ी भिंडी लेती है ना हमेशा, कड़क वाली निबरगट भिंडी फेंक देती है मम्मी बाजू में, और तुम कभी हाथ में लेके मम्मी को दो ये वाली, मम्मी तुम्हारे वाली चॉइस बाजू में फेंक देती है हमेशा। मम्मी को लगता है तुमको कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है? देखो मम्मी उनके हिसाब से चॉइस करती है हमेशा। बना तो ये खाना हम परचेज करते हैं। खाना हम क्यों लेते हैं? खाना क्यों जरूरी है भाई साहब? खाने से हमको क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है बच्चों। खाना खाने से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। किसकी ग्रोथ होती है? शरीर की, हमारे खुद के शरीर के। जो खाना खाता है उसके शरीर की ग्रोथ होती है। अब उत्कर्ष पेन खाता है, तो उसके उत्कर्ष के शरीर की ग्रोथ होंगी क्या? नहीं, उत्कर्ष के दांत में कीड़ा लगेगा बस, और उत्कर्ष के दांत सारे जल्दी टूट के पड़ जाएंगे, ठीक है? और हम सब भाजी पाला खाते हैं, तो हमारे शरीर की ग्रोथ होंगी क्या? यस, ठीक है? और हमारे दांत में कीड़ा भी लगेगा क्या? नहीं। फिर हमें खाना क्यों खाना चाहिए? इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहती है, हम डिसीजेस से फाइट कर सकते हैं। काढ़ाव ने सिस्टर्स, आपने ऐसा तय करके रखा है कि एक दिन एक बहन आएगी, दूसरे दिन दूसरी बहन आएगी? ऐसा क्या चल रहा है? ठीक है, दोनों जन एक साथ में आया करो ना, ठीक है? देखो फिर उसके बाद में और हमारी डेली लाइफ फंक्शन कैरी करने के लिए म्हणजे भैया डे टू डे फंक्शन म्हणजे देखो जो हम रोज के रोज करते हैं, क्या रोज के रोज हमारे शरीर में डाइजेशन होता है? हाँ। डाइजेशन किसका होता है? फूड का ही होता है ना। रोज के रोज हम श्वास लेते हैं, हर समय हम श्वास लेते रहते हैं, यस। हम मूवमेंट करते रहते हैं, इधर उधर उधर इधर जाते रहते हैं, यस।
हम एक्सक्रीशन करते रहते हैं, ना सिर्फ सुसु पोटी, बल्कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी गंदे गंदे तरल पदार्थ होंगे, लिक्विड सब्सटेंसेस होंगे, उनको हम हमारी चमड़ी से, स्किन से बाहर फेंक देते हैं। हम उनको स्वेट बना के, उनका पसीना बना के उनको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तुम जब बच्चे स्कूल से आते हो, तुम्हारी मम्मी पहले तुमको हाथ पैर धोने लगाती है ना, हाथ पैर मुंह धोने लगाती है ना, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए मस्त करी होंगी भेल एक दिन खाने के लिए घर पे आते थे, और तुम वैसे ही बैठ गए तो मम्मी देती तुमको भेल खाने को? नहीं, पहले बोलती है कपड़े बदले नहीं, चल हाथ पैर धोनी। फिर उसके बाद इस देती है ना, कम से कम कपड़े नहीं भी बदले तो हाथ पैर तो धोने लगाती है ना मम्मी, पहले मुंह धोने लगाती ना, तो और पानी मार। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिन भर में हमारी जो स्किन है, हम जब बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं ना बच्चों, मूवमेंट करते करते हमारा शरीर जो एक्टिव रहता है काफी देर तक, हमारे शरीर के अंदर ही जो गंदी चीज है, हमारा शरीर उन्हीं चीजों को त्वचा से बाहर निकालता है। बहुत सारे ऑयल्स वगैरह के फॉर्म में, तेल वगैरह के फॉर्म में उसको बाहर निकालता है। वो तेल ऐसे नहीं होते जो हम हमारे हेयर को लगा सकते हैं। ठीक है, वो वेस्टेज ऑयल्स रहते हैं सारे के सारे, जो हमारे स्किन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वो वेस्टेज स्वेट, वेस्टेज सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं, वेस्टेज डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जो हमारे सारे स्किन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हम जब हाथ पैर धोते तो क्लीन हो जाती है बॉडी। तो ये हमारी दिनचर्या दिन हर रोज चल रही होती है। अब सोच के देखो, अगर तुमको 5 दिन तक किसी ने खाने से नहीं दिया तो क्या तुम चल पाओगे, खेल पाओगे? तुम्हारे सारे दोस्त ग्राउंड पे खेलने गए, भाग पाओगे क्या? नहीं। तुम उठोगे एंड धपक्कन पे होश पड़ जाओगे 2 मिनट खेल के। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में वीकनेस आ जाएगा। ठीक है, रोज का खाना नहीं खाया तो श्वास लेने में, अगर 10 दिन तक खाना नहीं खाया तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, इतनी कमजोर हो जाएगी शरीर। आंखें खोलने की शक्ति नहीं बचेगी, बस पड़े रहोगे वहां पे, इस भरोसे कि कोई आके तुमको बचा ले, रेगिस्तान में अगर तुम फंस गए कभी तो। ठीक है, ऐसा डेंजर डेंजर। ठीक है, तो हमारे रोजमर्रा के जो फंक्शंस होते हैं, तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा ऐसी स्थिति में? नहीं। तुम बच्चों ने देखा होगा, अगर किसी दिन तुमको तुम्हारा टिफिन जो है कम पसंद आया स्कूल में, ठीक है, तुमने वो ज्यादा खाया नहीं, तुमने वो बच्चे को चला लिया थोड़ा सा वापस, तो घर पे आने के बाद तुमको बहुत भूख लग जाती है। और उस दिन अगर मान लो तुम्हारी मम्मी जो है तुमको पेट भर के ना कुछ नाश्ता वास्ता करे, तो चिड़चिड़ होती रहती है, तुमको मम्मी पे गुस्सा करते रहते हो, तू मेरे को खाने कुछ नहीं देती, तू मेरे को ऐसे नहीं देती, वो इसने बनाती, तू भेलिश नहीं बनाती। ठीक है, मम्मी तुम्हारे सामने तुम्हारा नापसंद फ्रूट लेके आ जाए, तो एप्पल लेके आ जाए, लो खाओ। ठीक है, बड़े तो ब्रिज खाने को लगा है, एप्पल विप्पल पकड़ पकड़ के, फिर तुम बोलते हो नहीं मेरे को ये नहीं, मेरे को दूसरा चाहिए, जाएगा देखो तो अच्छा जेडा सामने चल जाता डायरेक्ट वड़ा पाव, ये अब दो। ठीक है, देखो इधर आके जेडा बता दो, जेडा ऐसा बोला भाला बन के बैठता, अपन जेडा वैसा नहीं, डॉन है डॉन। देखो, तो हमको फूड क्यों खाना है? एनर्जी के लिए। हमको फूड क्यों खाना है? हमारे शरीर की तरक्की के लिए हमें फूड क्यों खाना है? डिसीजेस से लड़ने के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डिसीजेस के लिए। ठीक है, लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड यूज देम फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू फाइट डिसीजेस। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? सारे बच्चे एक पॉइंट लिखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना ही लिखना, एक्स्ट्रा वाला नहीं लिखना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उतना वाला लिखने का। लिखो, लिविंग थिंग्स टेक फूड भैया हेडिंग क्या डाले? एंड यूज फॉर, नहीं डायरेक्ट डॉट पॉइंट लिखो इसी चैप्टर में, एंड यूज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, कॉमा, कॉमा देना, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू फाइट डिसीजेस। हाँ मैं देख रही थी सर क्या लिखते हैं। तो बोल रहे हैं ना, वैसे लिखना पड़ता है। लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड यूज फॉर obtaining energy, comma, growth of the body and to fight diseases। जल्दी बच्चों लिखो। दैविक जी प्लीज कैमरा के सामने बैठिए अच्छे से। भैया पॉइंट्स लगाने। नहीं नहीं, पॉइंट नहीं लगाने, एक ही सिंगल पॉइंट में पूरा वाक्य लिखना है। स्वराज आपने लिखा क्या बेटा? स्वराज आलस तो नहीं कर रहे हो ना आप? स्वराज लीला का, सच्ची सच्ची बोलो स्वराज, मुझे आप लिखते टाइम दिखाई नहीं दिए इसलिए मैंने पूछा। आपने लिखा क्या? मैंने जो अभी बोला लिखने को, वो लिखा क्या आपने? ओके, पूरा लिखा? टू फाइट डिसीजेस तक लिखा क्या? भला भला।
भैया होगा। ओके जी, भैया बोलो जी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब? बताता हूँ बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब उसमें के तत्व। सब बच्चों ने लिख लिया, रेड रेड वाला लिख लिया सब बच्चों ने? लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड यूज इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू फाइट डिसीजेस। सबने लिख लिया क्या? हाँ जी। अभी बच्चों एक क्वेश्चन आया है अपने पास में कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। किसी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बच्चों मतलब उसको बनाने में क्या क्या लगा है। देखो भरत गुरु, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ समथिंग। अब ये इंग्लिश में लिखूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आता, मैं तुम बच्चों को पूछता हूँ एक दो एग्जाम्पल से। सबसे पहले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, दाल। दाल बनाने में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं बताओ। पहले तो मैं लिख लेता हूँ पानी, फिर मैं दाल। लिख लेता हूँ दाल, वो सूखी दाल। फिर हम्म। और नमक, फिर तेल, फिर मसाले। मसाले में हल्दी मिर्ची भी आ गई, ठीक है। और तेल घी, अगर घी लेते हो तो। और कुछ मसाले में हल्दी मिर्ची आ गई, फिर मसाल और अपन क्या बोलेंगे, मोहरी, वो सब लगता है ना। मोहरी जीरा, वो सब लगता है ना, ठीक है। बहुत जनों के घर पे टमाटर, ठीक है। हाँ, शेंगदाना लगता है क्या दाल बनाने में? शायद उसका कुट्टा डालते हैं शेंगदाने कोथिंबीर। का। हाँ, कोथिम्बीर। बात समझ आई क्या? ये क्या है सारे के सारे? व्हाट आर दीज ऑल? दीज आर ऑल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स म्हणजे क्या बच्चों? पार्ट ऑफ समथिंग। और एक लेते हैं अपन एग्जांपल। सब बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देना, अभी सब बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देना। खिचड़ी, मसाले भात खिचड़ी। तो उसमें पहले तो अपन लिखेंगे तांदूल। मसाले। तांदूल या फिर अपन हिंदी में लिखते हैं चावल, क्योंकि आउट ऑफ महाराष्ट्र भी बच्चे हैं, तो चावल। फिर बहुत जनों के घर पे मुझे लगता है दाल भी डालते हैं इसमें, दाल भी भैया डालते हैं। पानी। हाँ, ऑफ कोर्स पानी, फिर नमक। और नमक के अलावा मसाले। सारे मसाले। मसाले। मसाले में सब आ गए, मसाले में सब। वेजिटेबल्स। घी। अच्छा, बहुत दाल। बहुत जनों के घर पे टमाटर। खिचड़ी बनाते समय काफी जनों के घर पे बटाटे डालते हैं, या ठीक है। शेंगदाने भी डालते हैं। बटाटे, मम्मा। पोटैटो डालते हैं, छोटे पोटैटो। बीन भी डालते ना। पनीर। आलू। टमाटो भी डालते हैं भैया। भैया हाँ सब, सोयाबीन भी अभी डालते देखो हैं। भैया सब सब टोमेटो। टमाटो। अलग, कुछ कुछ बच्चों के घर पे टमाटर भी डालते हैं, ठीक है। यस। तो भैया अलग अलग भैया है। सोयाबीन। और कुछ, पनीर भी। और देर देर कैन बी ऑल्सो एनी डिफरेंट थिंग्स, राइट। कुछ कुछ जनों के घर पे पनीर डालते होंगे, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स। तो द लिस्ट गोज ऑन। आप बच्चों को ये समझ आया क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या? ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं, आप मुझे बताना। वाटर है, वाटर। वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होंगे? दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम। वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन वन एटम ऑफ। एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। किसने बताया था? देविक ने बताया था कि भैया अद्वैत ने बताया? मैं अद्वैत। हाँ, अद्वैत ने बताया था, वेरी गुड। क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O है। H2O मतलब HO है। एच म्हणजे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजनचे किती एटम? दोन। कितने बार हाइड्रोजन? दो बार। और ऑक्सीजन कितने बार? एक बार। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर। सारे बच्चों को कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये वर्ड समझ आया क्या? ठीक है, आप अभी सारे एग्जाम्पल लिख लो, 1 2 3 पूरा लिख लो, आप नोट डाउन कर लो बोर्ड पे से। सारे बच्चे जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्विकली प्लीज, क्विकली क्विकली। अभी स्कूल का कंप्लीशन नहीं करना कोई बच्चे ने, फटाफट लिखने का ट्यूशन का। और ऑनलाइन में सब बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, मैं चेक कर रहा हूँ।
भैया वो थर्ड का वो क्या है, 2 एटम्स ऑफ के बाद इसका बेटा थर्ड नंबर का 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बेटा, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हो गया भैया। हाइड्रोजन की स्पेलिंग है HYDROGEN। रुद्रानी जी जल्दी से लिखिए प्लीज, आप भी बेटा प्लीज। हो गया भैया। हाँ जी। कंप्लीट। हो गया। सब बच्चों का हो गया बेटा, लिख लिया सब बच्चों ने? नहीं भैया। भैया चला पुढं चालायचं का? 2 मिनट भैया। ओके जी। भैया 1 मिनट अद्वैत। चलो अब सबने लिख लिया ना, आगे चले ना, अरे लिखो ना भाई चलो। अद्वैत जी आप कुछ भैया पूछ रहे थे, पूछो अद्वैत जी पूछो। अभी H2O का मतलब पानी का वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O है ना, तो हाँ O लास्ट में है, नहीं तो CO2 में O मिडल में है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला नहीं होता कि जिसमें 2 जो होता है वो सेंटर मतलब स्टार्टिंग में होता है। नहीं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला नहीं होता है जी। वो फॉर्मूला अगर किसी ने लिख दिया तो वो गलत होगा। हाँ जी, वो गलत होगा। भरत गुरु आप क्लास में ध्यान दीजिए। आप हाथों की लकीरों में विश्वास ना करिए। आपके पिताजी होमी बाबा अगर नहीं हुआ तो हाथों की लकीरें बदल देंगे आपकी। फील द प्रेशर भरत गुरु। भैया बोलिए जी। अगर नहीं दी तो एग्जाम का नाम बोलना है। धनश्री क्या हुआ, स्कूल में बोनाफाइड लिया तो? भैया अगर नहीं तो कौन सा एग्जाम का नाम। बेटा आपका आवाज ही नहीं आता है गाड़ा मुझे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो, ठीक है? मैं व्हाट्सएप से देख के आंसर दे दिया करूंगा। हाँ भैया मैंने बोनाफाइड का बोला था पर उन्होंने बोला क्या मैं हमको एक रिटर्न फॉर्मेट में लेटर चाहिए, क्या तुम्हें बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, सब ठीक है उनको ठीक रिटर्न फॉर्मेट में है, चाहिए। मैं देता हूँ, ठीक है। अब सब बच्चे इधर देखो। हम जो खाना खाते हैं, हमारे खाने के अंदर बेटा 6 तत्व होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, हमने पढ़ लिया है थोड़ा सा इसके बारे में, आज हम डबल पढ़ेंगे। अभी कोई लिखना नहीं। फिर फैट होता है, प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, विटामिन और मिनरल होता है। इसमें से हमने बहुत ज्यादा बातें किसके बारे में करी है? विटामिन और मिनरल के बारे में बहुत ज्यादा करी है ना। अलग अलग विटामिन से हमें क्या मिलता है, वो हमको कहाँ से मिलते हैं, अगर वो नहीं रहे तो कौन सी बीमारी होती है, मिनरल हमको कहाँ से मिलते हैं, वो नहीं मिले तो कौन सी बीमारी होती है, सारा सारा पढ़ा है ना हमने। रेजिन्स का मतलब क्या था? रेजिन्स का मनुका, किशमिश, याद आ रहा है ना सब बच्चों को? ठीक है ना। डेट्स खाने से, खजूर खाने से आयरन मिलता है, आयरन। और अगर शरीर में आयरन नहीं रहा तो हमारा रक्त कम बनता है, अनेमिया नाम की बीमारी हो जाती है, याद है ना? ठीक है ना। अगर आयोडीन कम हो गया तो गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। टेबल पे लिखा है ना सबने? लर्निंग कर रहे हो ना सब बच्चे पक्का? ठीक है। तो ऐसा बहुत बड़ा पेपर होने वाला है। अभी हमने विटामिन और मिनरल के बारे में तो पढ़ लिया है बच्चों, लेकिन जो ब्लू 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 कलर का है वो हमारा फिर भी काफी सारा बचा हुआ है। हमने पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है। तो हमको एक एक करके पढ़ना है। पहले आप सभी बच्चे क्या करो, आप सभी बच्चे पहले जो ये ग्रीन ब्लू और रेड कलर की लाइन है ना, ये लाइन लिख लो। रेड कलर तक, ग्रीन से चालू करके रेड तक इतनी लाइन लिख लो। डॉट पॉइंट दो सब बच्चे अपने नोटबुक में, डॉट पॉइंट। हाँ हो गया भैया।
हम्म। हो गए भैया? हो गया लिखना है बेटा, भैया? ग्रीन, ब्लू और रेड, एक एक ही सिंगल पॉइंट पे लिखना है सारा। लिख लिया सब बच्चों ने? हो गया भैया। मम्मा यस हो भैया। गए। ओए मम्मा की बच्ची, इधर ध्यान दे। अभी सब बच्चे ध्यान दो। अभी हमको पहले लिख लो आप। भैया क्या लिखना है? 2 मिनट रुको। हो गया ना? किसी के बैग में अभी कुरकुरे का चिप्स का कोई पैकेट है क्या? एक आधा है क्या? खाली पैकेट भी रहा तो चलेगा, बैग में है क्या किसी के? है क्या? चेक करो, सेव मुरमुरा कुछ भी, एक आधा वेफर्स का पैकेट चाहिए बस। भला सब बच्चे आगे भी ध्यान दो। होगा तो देखो, नहीं है? कैडबरी का है किसी के बैग में? कैडबरी नहीं है? भला सब बच्चे अभी स्क्रीन पे ध्यान देना। अभी देखो, मैं तुमको कुछ तो बता रहा हूँ। बच्चों, हमारे खाना जो है, हमें खाना खाने से 6 इंग्रेडिएंट्स, खाने के अंदर 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 6 पोषण तत्व होते हैं। ठीक है? इनको हिंदी में या मराठी में क्या बोलते हैं? पोषण तत्व। चॉकलेट का बहुत छोटा हो जाता है, उस पर अच्छे से क्लियरली दिखेगा नहीं। फोटो लेके दिखाना था, है क्या? दिखाओ, पास करो वो। 1 मिनट। हम्म। सब बच्चे इधर देखना, मैं तुम्हें किटकैट के बारे में पढ़ाऊंगा, बाद में ऐसे ही कुरकुरे वगैरह के बारे में भी पढ़ाऊंगा। सब बच्चे ध्यान देना। अब बच्चों, हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, उनका अलग अलग काम होता है। उनके 4 काम होते हैं, 4 काम। एक होता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी देना। क्या देना? एनर्जी देना। किसको देना? बॉडी को देना। ठीक है? इसको इंग्लिश में लिखते हैं प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अभी तुम बच्चे कुछ मत लिखना, सब बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो। दूसरा काम होता है शरीर की हाइट बढ़ाना। ठीक है? ग्रोथ ऑफ बॉडी। बच्चों, तीसरा काम होता है इनका, अगर हमारे शरीर में किधर जख्म लगी हो, अंदर या बाहर, या हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी अगर घुसने की कोशिश कर रही है, कोई कीटाणु अगर स्वराहिर राव के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उस कीटाणु को, उस जर्म को हरा देना। ठीक है? तो फाइट डिसीजेस, या तो हमारे बॉडी की मेंटेनेंस करते रहना। रिपेयर बॉडी, रिपेयर द बॉडी। भैया, हमारी बॉडी रिपेयर होती है। अरे हाँ, जैसे आप बच्चे खेलने को गए, आपको घुटने पे जख्म लग गई, घुटने से बहुत खून आया, फिर 4-5 दिन बाद आपने देखा, 2-4 दिन बाद उधर खपली बन गई, और 2-4 दिन बाद, और 2-4 दिन बाद उसके खपली बनने के और 2 दिन बाद वो खपली धीरे धीरे निकल गई। 4-5 दिन बाद धीरे धीरे निकल गई, उधर स्किन आ गई वापस से। तो रिपेयर ही हुआ ना, ऑटोमेटिक रिपेयर हुआ ना। तुम्हारे घर पे रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, तुम्हारी रिमोट कंट्रोल गाड़ी का एक चाक टूट गया, वो वैसे कोपरे में पड़ी रही। 2-4 दिन बाद वो चाक दम दम से ऑटोमेटिक गाड़ी के पास में आ रहा था, पास में आ रहा था, चाक उसको चिपक गया, और 2-4 दिन बाद गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लग गई। ऐसा होता है? नहीं। तुम्हारे घर की टीवी खराब हो गई, मान लो कि तुम घर में ही बैट बॉल खेल रहे थे, तुम और तुम्हारा छोटा भाई एकदम, और तो अड़कन दिशी एक टीवी पे बॉल जाके गिरा, टपाक, वो बॉल टीवी के स्क्रीन में अटक गया, तुम भाग गए वहां से।
तुम्हारी मम्मी आई, उसने तुम्हारे भाई को पकड़ लिया, बहुत दपाटे दिए, या छोटा भाई छोटे बहन को पकड़ लिया, किसको तो भी, या तुम ही छोटे तो तुम कुछ पकड़ लिया, डायरेक्ट गेम ओवर। ठीक है, मान लो ऐसे। अब तुम्हारे फिर मम्मी ने वो टीवी में से बॉल अड़का हुआ वो निकाला, तुमको दिए 4 दपाटे, तुम्हारे पापा को फोन किया, तुम्हारे पापा ने बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ने तुमको थोड़ा सा फोन पे डांटा और बाद में बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम रोते बैठे थे क्योंकि पापा की डांट से ज्यादा मम्मी के दपाटे पड़ गए थे तुमको। ठीक है, तुम रूम में जाके चुपचाप बैठे शांति से, और फिर तुमने 4-5 दिन बाद देखा, तो वो जो कांच के टुकड़े पड़े हुए थे ना नीचे सारे टीवी फूटने से, जो इकट्ठा करके टीवी के नीचे रख दिए थे, टीवी के टेबल के पास में रख दिए थे, वो सारे कांच के टुकड़े दम दम से टीवी के पास में जा रहे थे, जैसे गूगल गाय जाती है, और वो टीवी को जहाँ पे चिपकने लग गए। और जब वो सारे के सारे चिपक गए लेकिन क्रैक आए वाले थे टीवी के ऊपर, टीवी पे वो टुकड़े तो चिपक गए लेकिन क्रैक दिख रहे थे टीवी पे, तो और 5-6 दिन बाद टीवी पे के सारे क्रैक गायब हो गए और तुम्हारी टीवी शांत हो गई, नॉर्मल हो गई। और उसके और 1-2 दिन बाद टीवी ऑटोमेटिक चालू हो गई। ऐसे ही होता है ना सबके घर पे? नहीं, ऐसे चमत्कार किसी के घर पे नहीं होते। तो तुम सोच के देखो, जब हमारे शरीर को जख्म लगती है, हमारा शरीर लिविंग थिंग है, खुद को रिपेयर कर लेता है, खुद को ऑटोमेटिक रिपेयर कर लेता है। तुम्हारे पैर को जख्म लग गई तो ज्यादा से ज्यादा तुमको सिर्फ डॉक्टर के पास मल्लम पट्टी को लेके जाना पड़ता है। और अगर नहीं भी गए तो वो इन्फेक्शन बढ़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे अल्टीमेटली क्योर हो जाएगी, हल्दी बिल्दी लगा दी तुमने तो होता है। पॉज करके रखो, ठीक है सब बच्चे ध्यान दो। तो होता है भाई ऐसा कि हमारी बॉडी खुद को क्या कर लेती है, रिपेयर कर लेती है। और कोई दुनिया में ऐसी चीजें है क्या, नॉन लिविंग थिंग है ऐसे को जो खुद को रिपेयर कर लेते हैं? नहीं। और एक चौथा काम, हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें ही खाने का एक काम होता है विधि, उस खाने में ही एक ऐसा जन होता है, उसी का काम होता है सक्षम, कि हमारे बॉडी को साफ रखना। ठीक है अथर्व? जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने का ही काम होता है, खाने में से एक जन होता है राघव, उसका ही काम होता है कि हमारे स्टमक को पूरा स्वच्छ रखने का। तो क्लेंजिंग आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लेंजिंग मतलब भैया? क्लेंजिंग मतलब साफ सुथरा रखना, पूरा नीट एंड क्लीन रखना, उसमें से एक जन का काम है। तो अभी देखो, अलग अलग जन के काम है बेटा। कुछ जन हमारे शरीर को एनर्जी देते तो कुछ जन हमारे शरीर की हाइट बढ़ाते, कुछ जन शरीर की हाइट बढ़ाते तो कुछ जन से बीमारियों से लड़ते, कुछ जन बीमारियों से लड़ते तो कुछ जन हमारे बॉडी का रिपेयर करते, अगर किधर जख्म लग जाए तो उधर वापस से स्किन बना डालते। ठीक है, और सिर्फ जख्म अंदर ही थोड़ी लगती, अगर तुम धक्कन दिशी गिर गए तो शरीर के अंदर भी जख्म लग जाती, जो हमको आंखों से दिखती है क्या? नहीं, लेकिन उधर दुखते रहता, पैर मुचके वाला है, दुखते रहता, हाथ को जिबड़ी लग गई दुखते रहता। ठीक है, एक आधा जोर से आके पैर को बॉल लग गया खटकन दिशी। ठीक है, बैटिश लग गई खेलते खेलते गलती से, बैटिश डायरेक्ट खटकन दिशी गुड़गी के पास लग गई, गुड़गी को खून तो नहीं आया लेकिन दुख बहुत रहा, दुख बहुत भैया रहा। ठीक है, नहीं तो तुम गिर गए बस धपक कर, घर पे ऊंचा पते करते करते, तुम कुर्सी पे चढ़ के कुछ तो भी कुटाने कर रहे थे, तुम्हारी मम्मी ने क्रीम बिस्किट का डब्बा ऊपर रखे वाला था, तुम निकलने के देख रहे थे, धपकन डब्बा तो गया और तुम भी पड़ गए धपकन। ठीक है, फिर मम्मी आने से पहले उड़ गए तुम फटाफट, डब्बा डब्बा तो ऊपर ही था और तुम गिर गए, फिर तुमने चुपचाप कुर्सी रखी, रोते रोते, थोड़ा दुख रहा था लेकिन फटकन अपने रूम में भाग गए। मम्मी ने बोला काय आवाज झालं, मम्मी आ रही थी ऊपर, उतने में तुम भूर भाग गए। ठीक है, ऐसे, लेकिन तुमको दुख तो रहा था, खून तो नहीं आया लेकिन दुख तो रहा था, पेन पेन तो हो रहा था, पेन। दर्द होना म्हणजे शरीर के अंदर कुछ तो भी लगा है, किधर तो भी जख्म हुई अंदर, जरूरी नहीं कि जख्म बाहर ही हो, जख्म अंदर भी हो सकती है। भैया तो इंटरनल भी रिपेयर चलते रहता है, कंटिन्यूअसली रिपेयर चलते रहता है। 2 मिनट रुकना बेटा, बस 2 मिनट। और इसके सबके साथ में हम सब रोज हमारे बॉडी को बाहर से क्लीन करते हैं, ब्रश करते हैं टीथ को, नहाते हैं रोज, है ना, टेक अ बाथ एवरी डे। तो बॉडी अंदर से भी तो स्वच्छ चाहिए, अंदर भी तो कचरा गोड़ा होते रहता होगा, जब तुम बाहर इतना कुरकुरे बिरकुरे इतना गंदा गंदा कचरा खाते रहते हो, ठीक है, पेप्सी थम्स अप स्टिंग पीते रहते हो, तो वो सब अंदर जाता है ना कचरा। ठीक है, कभी तुम्हारे मम्मी ने ऐसे किया है कि जैसे तुमने गार्डन में देखा होगा एक डस्टबिन होता है पेंगुइन के जैसा, उस पे दावा उसका मुंह खोलते लगे कचरा डाल देते अपन, तो तुम्हारी मम्मी भी आके करती है क्या, तुम्हारे पैर पे पैर रखती, तुम मुंह खोलते मम्मी कचरा डाल देती पूरा? नहीं ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे शरीर में कचरा नहीं डालती, लेकिन तुम खुद ही से अपने शरीर में कचरा डाल देते हो सारा। तुम स्टिंग पीते हो, कुरकुरे खाते हो, चिप्स खाते हो, चॉकलेट खाते हो, किटकैट खाते हो, कैडबरी खाते हो, सब तोड़ 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 कचरा गोड़ा करते रहते हो। तो कोई कोई तो भी खाने की जिम्मेदारी भी तो लेगा ना, अंदर की साफ सफाई करनी है। इतना सब खाना खाने के बाद क्या तुम निरमा भी खा लेते हो, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हो गड़गड़ गड़गड़, और फिर क्या डांस करते हो क्या, पेट साफ होके निकल जाएंगे पूरा? नहीं ना। क्या कपड़े धोने की साबुन खा लेते हो क्या? क्या ऑटोमेटिक पेट धो के निकल जाएंगे सारा का सारा? ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो फिर पेट कौन साफ करता है?
तो पेट साफ करने के लिए भी तो कोई तो भी चाहिए ना। तो हम जो खाना खाते हैं भगवान की कृपा से जो नेचुरल फूड है, अच्छा फूड है, उसमें ये चारों काम करने वाले लोग हैं। हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए बच्चों भगवान ने फैट्स भी बनाए हैं और कार्बोहाइड्रेट भी बनाए हैं। कुछ कुछ बच्चे जब फैट सुनते हैं ना, फैट, उनको लगता है फैट म्हणजे मोटा। अरे जिसके फैट मोटा नहीं होता है, फैट एक चीज होती है, चीज। और वो उसको खाने से व्यक्ति के शरीर में वो जाके बैठ ही जाता है, तो व्यक्ति मोटा मोटा हो जाता है। तो जब हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति मोटा है, कोई सम पर्सन इज फैट, मतलब उसके शरीर में फैट नाम की चीज गोड़ा हो गई है, गोड़ा इकट्ठा हो गई है। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हम्म, हम बोलते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। ठीक है, तो उसके पास क्या गोड़ा हो गया है? पैसा यस गोड़ा हो हाँ। गया है। वैसे ही जब हम बोलते हैं कि कोई फैट है, तो उसके शरीर में क्या गोड़ा हो गया है? फैट नाम की एक चीज है, खाने के अंदर रहती है, वो इकट्ठा हुई। भैया फैट तो दिखने में कैसा लगता है? फैट दिखने में वो लगता है येलो येलो लिक्विड के जैसा। जैसे तेल खाए, तेल, तेल देखा है ना? तुम्हारी मम्मी जब तुम खाना खाते हो, कई बार चपाती के ऊपर घी लगाती होगी, घी, है ना? हाँ उस भाई। वो भी फैटिक रहता है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी जब तुम दाल चावल खाते हो, तो उसमें थोड़ा घी डाल देती होगी। खिचड़ी मसाले भात खाते हो, मसाले भात कड़ी, तो घी डाल के देती होगी। तो ते घी मंजे भी क्या रहता है? फैटिक रहता है। भैया घी खाना बुरा है क्या? नहीं नहीं नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा खाना बुरा है। और भैया मैं, हमारे घर में तो हम ज्यादा खाते नहीं, हम बस थोड़ा थोड़ा सा लगा के खाते। फिर हमारे घर में हम फैट क्यों हो रहे? क्योंकि हम बाहर की चीजें बहुत खाते हैं बेटा, कुरकुरे खाते, चिप्स खाते, ठीक है, वेफर्स खाते रहते, और डोसा भी सा खाते रहते, डोसा नहीं, वड़ा पाव खाते रहते, तेल कट चीजें, भजे बीजे खाते रहते। उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या गोड़ा होते रहता है? फैट इकट्ठा होते रहता है। ठीक है। और भैया दूसरा चीज भैया, पर लेकिन भैया फैट से तो हमको एनर्जी मिलती है ना, आपने नहीं बताया, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी फैट। अरे फैट से मिलती है, लेकिन क्या सिर्फ फैट से मिलती है क्या? नहीं, और है क्या कोई जो एनर्जी दे सकता है? कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट आर बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी हमको मिलती है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो जब हम कोई वर्क करते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खेलते कूदते, ट्यूशन आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, और फिजिकली आते जाते, साइकिल से आते जाते, पैर से आते जाते, पैरों का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअसली, चलते रहते, घर का मारते रहते, घूमते रहते इधर उधर। तो जो खाना हमने खाया है, वो सारा खाना एनर्जी में यूज हो जाता है, हमारी दिनचर्या में यूज हो जाता है। लेकिन अगर फैट हमने खाया, फैटी चीजें खाई, फैटी चीजें, ऐसी चीजें जो तेलकट चीजें, तेलकट चीजें, उसको खाया, अरे एक जगह पे ज्यादा देर बैठे चले, तो हमारा शरीर स्थूल हो जाता है, स्थूल, मोटू मोटू हो जाता है, मोटू मोटू हो जाता है, एक ही जगह पे बैठ बैठ के शरीर। बात समझ आई क्या तुमको? फैट किधर से मिलता है हमको? ऑयल से। फैट किधर से मिलता है हमको? घी से, ऑयली प्रोडक्ट से। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखोगे ना? ओए टिंगू पिंगू, ध्यान रखेगी ना? ओए भाई, फैट किधर से मिलता है? ऑयल से, घी से, और पोटैटो, ऑयल, घी और पोटैटो। सब बच्चों ने मोमोज ध्यान में रखने चीज का। से भी मिलता ना जी ना जी, चीज से ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, चीज से भी मिलता है, चीज से भी मिलता है, बरोबर। ऑयल, घी और पोटैटो। देखो जैसे हम भारत में चपाती के ऊपर क्या खा के लेके, हमारी मम्मी क्या लगा के देती है? घी लगा के देती है। फॉरेन में लोग चीज लगा के देते हैं। भैया वो घी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि फॉरेन की जो काऊ होती है ना, काऊ, वो काऊ के दूध में मलाई बनती नहीं है, जल्दी साय बनती नहीं है। हमारी मम्मी दूध को घर पे आने के बाद तपाती है, फिर दूध उकलता है, फिर दूध को फूटने के पहले, भगोने में से गिरने के पहले गैस बंद करके उसको ठंडा करते हैं, फिर नॉर्मल करने के बाद उस पर साय बनती है ना? फिर मम्मी उसको फ्रिज में रख देती है। फिर अगले दिन वो दूध का पतीला मम्मी जब निकाल रही होती है, उसके ऊपर जो साय बन जाती है, साय देखी, क्रीम देखी, दूध के ऊपर तैर रही होती है, तो एक साय का दूसरा हाँ। भगोना रखा रहता है सबके घर में फ्रिज में। मम्मी वो साय निकाल के, मम्मी वो क्रीम निकाल के, ऊपर की जो मिल्क के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, फ्लोट, तैर रही होती है मिल्क के ऊपर, उसको निकाल के बाजू के पतीले में डाल देती है। ऐसा साय गोड़ा करती रहती मम्मी। फिर साय का क्या बनाती मम्मी? लोनी, लोनी बनाती पहले, लोनी, है ना? या साय को डायरेक्ट बॉईल कर दिया, उकड़ दिया, तो क्या बन जाता है? धूप, घी बन जाता है ना, घी सबके घर पे ऐसे बनाते हैं ना। बाहर से तो लाते चे, लेकिन खुद के भी घरों पे बनाते हैं ना। बाहर के देशों में ये निंजा टेक्निक मालूम ही नहीं पड़ी। क्यों मालूम नहीं पड़ी? क्योंकि बाहर वाली गाय ऐसा दूध देती ही नहीं है जिसमें ज्यादा क्रीम बनती हो, ज्यादा मिल्क की क्रीम बनती हो, क्रीम साय बनती हो। क्यों भैया? क्योंकि बाहर के देशों, बाहर के जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ज्यादा करके वेस्टर्न कंट्रीज
रशिया, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वो सारे वो बहुत ठंडे देश है। कैसे देश है वो? ठंडे देश है। और वो ठंडे देशों में ज्यादा वेजिटेशन, घास फूस उगता नहीं है, तो उधर जो गाय रहती है वो गाय को ज्यादा खाने को मिलता है नहीं। जैसे तुमको तुम्हारी मम्मी तुम्हारा फेवरेट खाने को दे नहीं, ठीक है, तुम्हारी मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम ट्यूशन के पेपर में अच्छे थोड़े से मार्क लेके आओ तो तुमको पाव भाजी खाने के लिए लेके जाएंगे। तुमने तुम्हारा पूरा एफर्ट दिया, लेकिन उतने अच्छे मार्क आ नहीं पाए, तो तुम्हारी मम्मी फिर भी बोली कि चलो ठीक है लेके जाएंगे, अब कल लेके जाएंगे। लेकिन कुछ कारणवश मम्मी का नहीं जमा लेने को, तो तुम कैसे धुसफूस गुस्सा करते रहते हो मम्मी के ऊपर, ऐसे होता तुम तो लेके नहीं जाते, तुम तो मेरा लाडिज करते नहीं, है ना, मम्मी के डोके पे बैठ जाते हो निस्ता, ठीक है, ऐसा। तो वो बाहर की गाय जो है वो भी बहुत नखरे करती है, उसके दूध में से क्रीम निकलतीच नहीं है, तो क्रीम निकलतीच नहीं, तो बाहर के लोगों को घी नाम का प्रकार ही मालूम नहीं, उनको क्या मालूम है? चीज। तो ये चीज खाना ज्यादा अच्छा रहता है कि घी घी खाना ज्यादा अच्छा रहता है, ध्यान रखने का सब बच्चों ने। अगली बार भाई तुम पर वो बोलो। आपने बोला क्या उधर की गाय जो है वो ज्यादा क्रीम नहीं दे सकती, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट उनके जो मेन लोग हैं वो तो खा सकते हैं ना, उनके हेल्थ के लिए तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना। हाँ, तो वो इंडिया से मंगाते बेटा, इंडिया से पतंजलि कंपनी, डाबर कंपनी और बड़ी बड़ी घी की कंपनियां है ना, गोवर्धन, ये सारी की सारी फॉरेन में एक्सपोर्ट करती है। यहाँ से जो इंडिया में घी के डब्बे बिकते हैं ना इनके, इंडिया से ज्यादा फॉरेन में बिकते हैं घी के डब्बे, क्योंकि बाहर के लोग बहुत खाते हैं। बाहर के लोग तो उनके घर पे सब्जी भी अगर बनती है ना किधर, तो तेल यूज करने के बजाय वो घी का इस्तेमाल करते हैं, घी का। और भैया वहां पे लोग बहुत ब्रेड ज्यादा खाते हैं मैंने सुना है, और इंडिया में अगर अपन ने ब्रेड ज्यादा खाया तो फिर अपने को बीमारियां होती है, पर वहां के लोगों को बीमारियां क्यों नहीं होती? नहीं नहीं, वो उनको कंटिन्यूअसली बीमारियां ग्रसित ही रहते हैं बेटा, वो इनडाइजेशन से सफर करते हैं बाहर के देशों के लोग। बाहर के देशों के जो फॉरेन के गोरे गोरे लोग हैं ना, वो तो इतने लैक्टोज इंटॉलरेंट रहते हैं कि वो दूध नहीं पी पाते। अगर तुम्हारे घर पे कोई फॉरेन से मेहमान आए, तुमने उनको एक कप चाय पिला दी, और समझो चाय तो भी ठीक थी, एक सहन कर ली उन्होंने, लेकिन वो तुम्हारे घर पे 2-3 दिन रहने वाले थे और तुमने रोज सुबह उनको एक एक गिलास दूध पिला दिया, 2-3 दिन में उनका पेट खराब हो जाएगा, वो उनको दूध पचता नहीं है। अगर वो दूध पिए तो 10-12 घंटे बाद उल्टी करेंगे तो पूरा दूध वैसे का वैसे निकल जाएगा बाहर उल्टी में, उनके पेट में जाके दूध पचता ही नहीं है, क्योंकि उनको हजारों सालों से दूध पीने की आदत ही नहीं है। हमको तो दूध पीने की आदत कब से? हजारों हजारों सालों से। तुमने देखा होगा कृष्ण भगवान भी जब छोटे बच्चे थे, तो उनके घर पे जो गौशाला रहती थी उधर जाके खेलते रहते थे, वहां पे से डायरेक्ट दूध पी लेते थे, देखा होगा ना तुमने, माखन खाते रहते थे चुरा चुरा के, दही उनके घर पे दही भी बनता था, दही खाते रहते थे, है ना। हमारे भारत में तो दूध और दूध से बने गए अलग अलग पदार्थों की विविधता है, बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, तो हम तो खाते ही आए हैं, ठीक है, बाहर के देशों में नहीं हो पाता ऐसा। अगले भैया भैया बोलो। भैया आप बोले थे और जीभ भारी आती है, तो जीभ भारी मतलब? जी बड़ी बात मैं बताता हूँ बेटा, अब सब बच्चे इधर देखो, 2 मिनट से बताता हूँ बेटा। देखो फैट हमको क्या खाने से मिलता है? ऑयल, घी और पोटैटो। और बच्चों कार्बोहाइड्रेट किधर से मिलता है? अब सब बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देना भला क्या, हमको सीरियल्स से म्हणजे याद है, व्हीट, राइस, मक्का, ज्वारी, बाजरा, और वापस पोटैटो। पोटैटो से दोनों मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी। पोटैटो से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी, दोनों जन मिलता है। सब बच्चे ध्यान रखेंगे क्या? पक्का नक्की ना? अब सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दे। हमारे शरीर की वृद्धि कौन कराता है, ग्रोथ कौन कराता है पता है तुमको? प्रोटीन। प्रोटीन मिलने से ही हाइट बढ़ती है, प्रोटीन के कारण हाइट बढ़ती है हमारे शरीर की। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वेजिटेरियन अगर मैं तुमको बताऊं तो मिल्क या दाल से, ठीक है, मिल्क से, मिल्क के सारे प्रोडक्ट से भी, पनीर से भी, ताक से, ठीक है, चीज से, घी से, इन सभी, घी से नहीं, पनीर से और दूध से ज्यादा। और नॉन वेज में कहाँ से मिलता है हमको? नॉन वेज में अंडे खाने से, या मीट खाने से, या फिश खाने से। इन चीजों से भी प्रोटीन मिलता है, इनके कारण भी हाइट बढ़ती है और ग्रोथ होती है। बस हाइट की ग्रोथ नहीं होती, मसल की ग्रोथ होती है, मसल्स बढ़ती है। भैया अगर हमने मीट, फिश, एग्स, नॉन वेज नहीं खाया, सिर्फ दाल खाई और रोज दूध लिया और एक्सरसाइज करी, तो क्या हमारी बॉडी बनेगी? क्या हमारी वैसी ही हट्टी कट्टी एकदम फिजिकल ट्रेनर के जैसे, एथलीट के जैसे बॉडी बनेगी? बिल्कुल बनेगी बेटा, 100%। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले नॉन वेजिटेरियन खाए थे और उन्होंने नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया है, और उसके बावजूद उनकी बॉडी और ज्यादा डेवलप हुई है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं,
ठीक है, यस। और भैया हमारे शरीर में आपने बोला अलग अलग बीमारियां घुस जाती है, उनसे फाइटिंग करनी है, या हमारे शरीर को शरीर के बाहर भी जख्म लगती है, बाहर से खून निकलता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और अंदर से खून निकलता है, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल इंटरनल। इंडोर गेम आउटडोर गेम पता है? इंडोर गेम म्हणजे घर के अंदर खेलने वाले गेम, जैसे कि कैरम, चंपूल, चेस, लूडो, है ना। और आउटडोर गेम म्हणजे बाहर खेलने वाले क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, ये सारा बाहर के वाले गेम। समझ आया ना? इंडोर आउटडोर ऐसे रहता है। तो वैसे इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल म्हणजे बाहर से खून आना बच्चों, इंटरनल म्हणजे शरीर के अंदर से खून आना। भैया शरीर के अंदर, हाँ बेटा, तुमको कभी अगर जोर का मार लग गया, तुम किधर गिर गए और तुम्हारा वो पार्ट, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, मुचके वाला है, तो तुम्हारे शरीर के अंदर है ना, तुम्हारी खून की नसें फट जाती है, और वहां पे अंदर के अंदर बहुत सारा खून गोला होते रहता है। तो भैया वो ठीक कैसे होता? ऑटोमेटिक ठीक होता। लेकिन ठीक होने के लिए तुम्हें अच्छा खाना खाना पड़ता है। तुम्हें वो खाना खाना पड़ता है जिसके अंदर विटामिन और मिनरल बहुत सारे हैं। क्या है? विटामिन और मिनरल है बहुत सारे। और विटामिन और मिनरल युक्त खाना खाने के बावजूद भी जब जख्म लगती है तब तुम्हें रेस्ट करना पड़ता है। रेस्ट, ज्यादा हलचल करनी पड़ती है क्या? नहीं। हाथ फ्रैक्चर हो गया तो खेलने जा रहे, बैट लेके एक हाथ से खेलूंगा, ठीक है, अनटप कंदी सी बॉल वो है, फ्रैक्चर प्लास्टर के ऊपर आके लगा, फिर कैसे जोर से चिल्लाओगे लगने के बाद? तो लगने के बाद में तुम्हें ऐसा खाना खाना है जो विटामिन और मिनरल युक्त है, ठीक है, जो प्रोटीन युक्त है, प्रोटीन युक्त है। क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? ग्रोथ। फ्रैक्चर में तुम्हारे शरीर की क्या टूट जाती है? हड्डी। तो हड्डी वापस ग्रो हो जाए, हड्डी वापस से उग जाए, हड्डी वापस से रिपेयर हो जाए, इसके लिए तुम्हें प्रोटीन की आवश्यकता है। और हड्डी के आसपास की खून की नसें जो फट गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, वो जल्दी से ठीक हो जाए, उसके लिए ऐसा खाना खाना है जिसमें विटामिन और मिनरल है। आप बच्चों को याद है ना, हमने अलग अलग विटामिन पढ़े थे, है ना। दो विटामिन हमने बी और सी, क्या पढ़े? बी और सी, वो किसके अंदर सोल्यूबल है? वाटर। बी की वाटर के अंदर। और याद है ना कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये किसके अंदर अंदर सोल्यूबल है? फैट। फैट म्हणजे ऑयल या घी के अंदर, फैट म्हणजे ऑयल या घी के अंदर। बच्चों आप सबको याद है ना, हमने अलग अलग मिनरल्स भी पढ़े। मिनरल में हमने क्या पढ़ा? आयरन, एफी, आयोडीन, फास्फोरस, पी, कैल्शियम, सीए, ऐसे हमने अलग 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 पढ़े। ठीक है, सब बच्चे ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दो, सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना? पक्का? ठीक है। और बच्चों, ऐसा कौन है भैया जो हमारी बॉडी की क्लींजिंग करता है? क्लींजिंग, क्लींजिंग म्हणजे अंदर से स्वच्छ करता है। म्हणजे ऐसा कौन है जो घासनी बन के हमारे शरीर के अंदर जाता है? और जैसे घासनी से हम कढ़ाई घसते हैं, बर्तन घसते हैं, सारे के सारे ऐसे ही करते हैं ना, बर्तन को ऐसे ही साफ करते हैं ना, खरगटे बर्तन, झूठे बर्तनों को ऐसे ही साफ करते हैं ना, साबुन लगा के घासनी से, पानी से धो धो के निकालते, फिर वो स्वच्छ हो जाते हैं। तो भैया जो हमारा ईसोफेगस है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पैनक्रियाज है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें वर्षों वर्षों से हम खाना खाते आए बचपन से। हमने कभी शरीर के अंदर तो ब्रश डाल के ब्रश नहीं किया, घस 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 घस, स्टमक में ब्रश डाल के करा क्या? नहीं। लैट्रिन का ब्रश लेके करा क्या कभी? नहीं ना। ठीक है, हमने कोई ऐसे यंत्र तंत्र, ऐसे कोई चीजें बनाई है क्या जिससे हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को साफ कर सके? नहीं। तो फिर खाने में एक ऐसी चीज भगवान ने ही बनाई जो नॉर्मल सादा सादा खाना खा के, गेहूं खा के, चपाती खा के, सब्जी खा के, विशेषतर फ्रूट्स खा के, कच्चे फल, पके हुए फल नहीं, और कच्चे वेजिटेबल। भैया कच्चे वेजिटेबल आज का कोरी कोरी भिंडी खाओ? रफेज। नहीं, कुछ कुछ कच्चे वेजिटेबल हम खा सकते हैं, टोमेटो, काकड़ी, गाजर खा सकते हैं ना, है ना, मूला, बीटरूट, उनमें होता है बच्चों, फ्रूट्स के अंदर होता है फाइबर। क्या होता है? फाइबर। और जो ध्यान रखना, दुनिया के जो सबसे सुंदर दिखने वाले लोग होते हैं, या दुनिया की जो सबसे बड़ी स्पोर्ट पर्सनैलिटीज होती है, सबसे बड़े खिलाड़ू लोग, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सब रोहित शर्मा, सगळे सगळे सगळे। और जो सबसे बड़े ब्यूटी आइकॉन्स होते हैं दुनिया के, वो फैशन डिजाइनिंग में रहते हैं। तुमने देखा है फैशन मॉडल्स वगैरह, दुनिया के सबसे बड़े बड़े मूवी के सेलिब्रिटीज, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, वो हमेशा ऐसा खाना भरपूर खाते हैं जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। क्योंकि फाइबर से उनके अंदर का पूरा शरीर स्वच्छ रहता है। और जिस बच्चे का, जिस व्यक्ति का अंदर से शरीर पूरा स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है, उसकी स्किन में एक ग्लो रहता है, हमेशा चमक रहती है उसकी स्किन में, एक तेज रहता है, उसकी आंखों में एक तेज रहता है। ठीक है, हमेशा। और वो कभी थकता नहीं, हमेशा एकदम एनर्जेटिक रहता है वो, हमेशा कंटिन्यूअसली, बोलो किधर जाने का है, बोलो क्या करने का है, एकदम फटाफट तैयार रहता है, उत्सुक रहता है हमेशा। और उत्सुकता हम खुद से बड़जबरी से दिखाए तो हमें कुछ क्षण की रहेगी, कुछ पल भर की रहेगी, एक दो दिन की रहेगी।
और परमानेंट अगर हमें फुल ऑफ एनर्जी रहना है, एकदम परिपक्व रहना है कि बोलो भैया, और हमारी स्किन में हमारे बालों का कलर जल्दी गिर ना जाए, हेयर फॉल ना आ जाए, कपाल ना टकला ना पड़ जाए, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग हेयर हो, आंखों में एक तेज हो, स्किन एकदम साफ सुथरी हो, इसके लिए हमको ऐसा खाना खाना पड़ता है जिसमें क्या ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है। और फाइबर किससे मिलता है, रॉ फ्रूट्स। रॉ म्हणजे कच्चे, कच्चे फल खाने से। भैया कच्चे फल म्हणजे कैरी खाऊ, अरे कच्चे फल म्हणजे आंबा भी, म्हणजे पका के नहीं खाने का, सब फल की सब्जी बना के नहीं खाने की। किसके किसके घर पे कुछ ऐसे फल होते हैं, उन फलों की भी सब्जी बनाई जाती है, ठीक है, जैसे मेरे को एकदम अभी नाम नहीं रिकॉल हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ फलों की भी सब्जी बनाई जाती है। हाँ, पेरू की पेरू सब्जी की सब्जी भैया। बनती है, पेरू की बनती है ना। हाँ, ठीक है, अलग अलग बनती है, बहुत सारी वैरायटी रहती है। तो मैं बोल रहा हूँ कच्चे फल खाने चाहिए, बहुत सारे सलाद खाना चाहिए, सलाद। फाइबर किससे मिलता है हमको, क्या खाए के फाइबर मिलता है, ओ खाई के पान बना रस वाला नहीं, खाई के सर फाइबर देगी। वाटरमेलन की सब्जी बनती है। यस जी। सर तो बनाना हमको की भी बनती है। बनाना की बनती आहे, बरोबर. येस. आणि बरेच जण केळ्याचं हे पण शिकरण बनवून खातात. मग अजून शेवाया रहती, शेवाया, दूध शेवाया. तो दूध शेवाया शक्कर में बहुत जन केळा भी तोड़ के चेरी खा की भी लेते हैं. बनती है। तो हमको जो भी खाना है कच्चा कच्चा खाना है. सलाद, बीटरूट खायचे. कौन कौन बीटरूट खाता है, सच्ची बताओ, नाटक नहीं करता, झूठ नहीं बोलने का. झूठ बोला अगर तो तुम्हारी मम्मी पापा की उम्र 1 साल कम हो जाएगी, अगर झूठ बोला तो. हैंड डाउन थोड़ा कर लो जो झूठ बोल खाती हूँ। अभी. बीटरूट खाते हो तो, बाकी के नहीं खाते, बाकी के नाटक करते. बीटरूट मतलब हैंड डाउन. कौन कौन काकड़ी खाता, काकड़ी, काकड़ी पसंद है, खानी चाहिए, बहुत अच्छी होती है, हाथ नीचे करो. कौन कौन कच्चे टमाटर खाता है, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल के खा लेता है भले ही. कच्चे टमाटर खाता है, वेरी गुड, हाथ नीचे करो. कौन कौन मूला खाता है, मूला, नहीं, अभी नहीं खाता, तिखट लगता है ना. हाँ बहुत, मैंने तो बचपन से खाया ही नहीं है मूला, मैंने नहीं खाया. ठीक है, कौन कौन कांदा खाता है, कांदा, हाँ, ठीक है ठीक है, सब्जी के साथ वगैरह कुछ कुछ लोग खाते हैं ना. हाँ, ठीक है, हाँ, हैंड्स डाउन. अच्छा, तुम में से कौन कौन बच्चे एप्पल बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है एप्पल, नहीं खाता नहीं, बहुत पसंद ही है, तुम मांगते हो दो एप्पल, नहीं कैसे नहीं दिया आज मम्मी तूने एप्पल दो, मैं ऐसा वाला. हाँ, हैंड्स डाउन. किस किस को पपई बहुत पसंद है, पपई. अच्छा, हाँ किस किस को चिक्कू बहुत पसंद है, ओके. और मैं 50%। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देख रहा हूँ, मैं ऑनलाइन वालों, तुम ये रेज हैंड वाला ऑप्शन मत यूज करो, सीधा अपना राइट हैंड रेज करो, मैं देख रहा हूँ कैमरा में बार बार, ठीक है. अच्छा, कितने बच्चों को अभी सीजनल फ्रूट क्या है, संतरा मौसम्बी, बहुत उन्हाळे में संतरा या अभी मौसम्बी बहुत पसंद है, अगर आ गई घर में तो एकदम खानी चाहिए. बड़जबरी, मम्मी बड़जबरी दे रही वो नहीं, संतरा मौसम्बी पसंद है, यस, काफी बच्चे हैं. और बहुत सारे रताड़े नहीं भी है, ठीक है, भला हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन. और ड्रैगन फ्रूट, ऐसे फैंसी फ्रूट तो बहुत पसंद होंगे तुमको, वो कुछ तो येड़े बने खाने, नहीं पसंद अच्छा रहता है. फैंसी। तो कितना खाती सुकड़े. हाँ, कड़वा लगता है। स्केलेटन लगा देंगे, वो भी स्केलेटन पे लेबलिंग देनी पड़ेगी, अंडर डेवलप्ड स्केलेटन, पूरा विकसित स्केलेटन नहीं है, छोटे बेबी का है. बच्चे, तुम्हें ये इतना भला मोटा चार्ट समझ आ रहा है क्या, सब बच्चों को समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है. भला एक ही मिनट रुकना बच्चों, नहीं अभी लिखना नहीं है, मैं तुमको लिखने को ही दे रहा हूँ, लेकिन 1 मिनट तुमको यहाँ पर तुम अच्छे से नहीं लिख पाओगे. 1 मिनट, और मैं थोड़ा गंदा बना दिया हूँ, उसको अच्छे से बनाता हूँ, फिर लिखना. 1 मिनट रुको. पहले तुम अपने नोटबुक में जगह बना के तैयार रहो. इंटरनल म्हणजे बच्चों, इंटरनल म्हणजे अंदर भैया अंदर अंदर से. के बॉडी पार्ट्स। अभी लिख लो सब्जेक्ट. अच्छा दिख रहा है ना, लिख लो, अभी सब जन लिख लो फटाफट से. और गलत मत लिख देना, इधर का उधर, उधर का इधर मत लिख देना, अच्छे से लिखो. कुछ समझ नहीं आए तो मुझे पूछो, मैं डबल बताता हूँ. न्यूट्रिएंट्स म्हणजे पोषण तत्व. भैया अ, भैया पास करो ना, मतलब कौन सी किस्में हैं, कुछ भी नहीं समझ रहा मेरे को। तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया विधि, जो बच्चा ध्यान ध्यान नहीं देता है दिया उसको है कुछ भैया, समझता है. ध्यान दिया है मैंने, ध्यान नहीं ना, फिर समझता है ना. समझ रहे हैं, मतलब वो
फिर करो, क्या? समझ रहा है तो करो। भैया बोलो। भैया जैसे कि आपने भी बताया कि वो जो विटामिन के, ई, बी और ए जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो मतलब वो अगर ए का विटामिन ए का एग्जाम्पल या कैरेट, तो वो क्या घी या फैट में घी या ऑयल में पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगी? नहीं, कैरोट जो है, कैरोट को अगर तुमने पानी में डाला तो गाजर नहीं घुलेगा पानी में, क्योंकि गाजर में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फाइबर भी होता है, ऑयल में डाला कार्बोहाइड्रेट भी तो वो होता है उसमें। घुलेगा? नहीं, अगर हमने सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर का विटामिन ए निकाल लिया और विटामिन ए को पानी में के अंदर डाला तो विटामिन ए घुल जाएगा पानी में। भैया तो उसमें विटामिन ए सब बच्चे लिखो, देखो विधि कब पे पढ़ के दे दिया तुम्हारे लिए। करो जल्दी करो सब बच्चे। भैया ये जो रॉ फूड्स है उसके नीचे क्या है वो? किधर भैया बेटा, किधर बेटा? अ, मतलब 6 पॉइंट में रॉ फ्रूट्स, रॉ क्लीनिंग आवर फ्रूट्स में बॉडी। नीचे सिक्स रहा है फाइबर, FIBRE, फाइबर। और फाइबर के नीचे लिखा है सलाद। रुको मैं उसको वापस लिख लेता हूँ। वेरी बैड बेटा, जब मैंने बोला था कि समझाते टाइम लिखना नहीं, आप तभी लिखते रहते हो। और झूठ बोलने के लिए और वेरी वेरी बैड बेटा। सब बच्चों के पास और 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करें। सर सारे बी के जो B6 B9 B3 वैसे उन सबको ऐसे ही क्यों लिखते हैं? बीच में B5 B4 वो नहीं लिए? अरे बस लिख दिया, क्योंकि बी वाले सारे विटामिन ही वाटर सोल्यूबल है, एक साथ में लिख दिया। बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं ना उन सबको मिलके। भैया वीट में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हाँ जी। भैया ड्रैगन फ्रूट कौन से विटामिन में आता है? वो तो सर्च करना पड़ेगा बेटा। फाइबर में आता है, फ्रूट्स जनरली ज्यादा फाइबर प्रोवाइड करते हैं, विटामिन मिनरल भी देते हैं, लेकिन ज्यादा करके तो फ्रूट्स फाइबर देते हैं। भैया बोलो जी। ये वो अपने वहाँ लिखा है ना 5 डिसीजेस रिपेयर बॉडी, तो आपने वहाँ 5 मिनरल्स लिखा है, वहाँ ब्लैक वहाँ गोल ग्रीन कलर के गोल करके क्या लिखा है? मिनरल्स में बेटा 4 जण लिखे, FE म्हणजे आयरन, I म्हणजे आयोडीन, P म्हणजे फॉस्फोरस और CA म्हणजे कैल्शियम। कल मैंने मिनरल्स का एक टेबल लिखाया था ना स्वरा बेटा, उसमें से आप नाम देख के वापस देख सकते हो, लिख सकते हो। भैया दुनिया दुनिया में सबसे छोटी चीज एटम होते हैं।
हो जी। भैया हो गया भैया, हो जी। हो गया भैया। भैया हो गया भैया। क्षितिजा झालं का? इतना लिख लिया ना सब बच्चों ने? हाँ भैया, भैया, ठीक है, हाँ आज के क्लास अपना भैया। एंड करते हैं।